वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के प्रथम 4 कंडिका का विचार हम लोग कर चुके हैं। 5वीं कंडिका का विचार करना है, कुछ प्रारंभ कर भी दिया है। तो देखिए, आत्मा की प्रतिपत्ति हो, प्रत्येक मनुष्य को आत्मा की प्रतिपत्ति यानी कि बोध हो, इसलिए अध्यारोप बता करके अब जो है 5वें श्लोक में अपवाद को बताने के लिए दृष्टांत कहा जा रहा है, यानी दृष्टांत पूर्वक अपवाद को बता रहे हैं। क्योंकि चतुर्थ कंडिका में
षोडश कलाओं का प्रभाव आत्म पुरुष से बताया। तृतीय कंडिका में आत्म पुरुष में क्षण भी बताया और फिर उसी आत्म पुरुष से षोडश कलाओं का प्रभाव बताया। चतुर्थ कंडिका में और भाष्य में हम लोग ये भी सुन चुके हैं, विचार कर चुके हैं कि ये जो कलाओं का प्रभाव आत्म पुरुष से पारमार्थिक नहीं है, किंतु प्राणियों के हृदय के अंदर जो अविद्यादि दोष बीज बैठे हुए हैं, उस बीज की अपेक्षा से ये कलाओं की सृष्टि है। जैसे तैमेरिक दृष्टि से द्विचंद्र वगैरह दिख जाते हैं, स्वप्न दृक् को सर्व पदार्थ स्वप्न में जैसे दिख जाते हैं, वैसे ही ये आत्म पुरुष से ये कलाओं की उत्पत्ति उसी प्रकार से है। अब जैसे स्वप्न दृक् जो है वो स्वप्न में सर्व पदार्थों का सृजन करता है और फिर उठते ही जैसे सभी पदार्थ का लय कहाँ होता है, यही कहेंगे ना कि उसी में उस स्वप्न दृक् के अंदर ही लय हुआ। ठीक इसी प्रकार से ये प्राणादि कलाओं का जो प्रभाव है वो आत्म पुरुष से होता है। पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयते नाम रूपादि विभागम हित्वा पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते। भाष्यकार ने चतुर्थ कंडिका का भाष्य करके अंत में अपवाद जो है वो दृष्टांत पूर्वक बताना है, इसलिए अंत में लिख दिया कि पुनः तस्मिन् एव पुरुषे नाम रूपादि विभागम हित्वा प्रलीयन्ते। ये जो षोडश कलाएं है वो अपना नाम और अपना अपना जो रूप है उसको छोड़ करके पुनः फिर वही जो आत्म पुरुष है उस आत्म पुरुष में ही जो है लीन हो जाती है कलाएं। अब ये जो अपवाद है कि आत्म पुरुष में उस कलाओं का जो लय बताया, उस लय को दृष्टांत पूर्वक बताना है, इसलिए भाष्यकार ने पंचम कंडिका के प्रारंभ में कथम ये पद को जोड़ा। कथम मन किस प्रकार से, यानी ये जो प्राणादि कलाओं का जो लय पुरुष में बताया नाम रूपादि विभाग को छोड़ करके, वो पुरुष में जो प्राणादि कलाओं का जो लय होता है पुनः वो लय किस प्रकार से होता है, तो उस लय को बताने के लिए यानी अपवाद को बताने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है पांचवी कंडिका में। जिसका उच्चारण संभवत हम लोग कर चुके हैं। स यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। यहाँ तक दृष्टांत हो गया। फिर यहाँ से जो है दृष्टांत पूर्वक जो है अपवाद बता, एवमेव अस्य परिदृष्टुः इमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते च आसां नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति तदेष श्लोकः। यानी सामान्य अर्थ ये है उसका कि ये जैसे दृष्टांत है, स मने जैसे दृष्टांत है, जिस प्रकार से इमाः नद्यः, इमा यानी जो है प्रत्यक्ष दृष्ट जो नदियाँ है, गंगा यमुना वगैरह जो नदियाँ है, वो नदियाँ स्यन्दमानाः यानी जो है बहती हुई, समुद्रायणाः और ये सब नदियाँ समुद्रायणा है।
समुद्रायणः का अर्थ है समुद्र में ही जिसका गमन है, अंत में जाकर के समुद्र ही जिसका अयन यानी आश्रय है। आखिर नदियां बह करके जाएगी कहाँ? तो समुद्र में ही। सभी नदियों के लिए गमन समुद्र ही है इसलिए सभी नदियों को समुद्रायणः ये कहेंगे। ये नदी का एक विशेषण हो गया, यानी समुद्रायणः इमः नद्यः, समुद्र में ही गमन अयन है जिसका ऐसी जो नदियां है गंगा यमुना आदि, वो सिंधमाना में बहती हुई समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। अब समुद्र में को प्राप्त करके, समुद्र से जो जल निधि लेंगे वो प्राप्य, वहाँ जा करके उसमें एक होकर के अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में पहुँच करके वो अस्त हो जाती है। अस्त हो जाती है कि नाश नहीं हो जाता है, किंतु उनका आदर्शन हो जाता है। समुद्र रूप होने के बाद फिर ये गंगा का जल है, यमुना का जल है, जैसे ये बोध नहीं रहता है। तासाम नाम रूपे भिद्येते, अस्तम उनके साथ जब समुद्र में मिल जाती है तब क्या होता है? तासाम नाम रूपे भिद्येते, तासाम यदि जो है समुद्र के अंदर जो अस्तंगत जो नदियाँ है, उस नदिया को का जो नाम और रूप है, जैसे गंगा ये नाम है, शुक्ल नीलादि जो रूप है, रूप में भी फर्क होता है। देखिए आप इलाहाबाद में जाएंगे तो गंगा एवं यमुना का जो जल है उसके रूप में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। तो ये नाम गंगा यमुना और उनका जो रूप है, गंगा जी का शुक्ल है जैसे यमुना जी का नील रूप है, तो ये जो शुक्ल नीलादि नाम रूप है वो भिद्यते, नाम और रूप का जो है भेदन हो जाता है। भेदन का यहाँ अर्थ नाश नहीं लेना है, क्योंकि जो है अस्त शब्द का अर्थ यहाँ नाश नहीं है, क्योंकि भेदक उपाधि जो नाम और रूप है उसका नाश होने पर भी गंगा यमुना का जो है स्वरूप है समुद्र रूप से तो विद्यमान है ही है। इसलिए भेदक उपाधि नाम रूप के नाश के अनंतर उस समुद्र इति एवं प्रोच्यते, आगे कंडिका में लिखा कि उसको समुद्र इति एवं, समुद्र इति आकार से ही, समुद्र ऐसे शब्द से उसको प्रोच्यते यानी बोला जाता है। और ये यहाँ तक हुआ दृष्टांत। अब जो है दृष्टांत कह के दृष्टांत बता रहे कि एवं एव अस्य परिदृष्टु इमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, आसाम नाम रूपे भिद्यते पुरुष इति एवं प्रोच्यते। ये हुआ दृष्टांत। देखो एवं एवं, जैसे ये कहा गया दृष्टांत है ठीक उसी प्रकार अस्य परिदृष्टु, अस्य माने ये जो है जिस पुरुष की बात चल रही है, ये जो प्रकृत पुरुष है उस पुरुष को परिदृष्टु, इस पुरुष इस अस्य परिदृष्टु, यस्य माने जो प्रकृत पुरुष है उसको परिदृष्टु देखने वाला, साक्षात्कार करने वाला तो क्या होता है? इमाः षोडश कला पुरुषायणः पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, जिसको आत्मबोध हो गया है, परिदृष्टु यानी जिसको आत्मबोध हो गया है, ऐसे आत्म ज्ञानी जो महापुरुष है उसके लिए क्या होता है कि इमाः षोडश कला, इमाः यानी पूर्व में कही गई जो कलाएं है, षोडश कला प्राणादि से लेकर के नाम पर्यंत जो षोडश संख्या के जो कलाएं है, वो कलाएं आखिर कैसी है? पुरुषायणः है। जैसे वो गंगादि नदियाँ है वो समुद्रायणः बताई थी, ऐसे ये जो नदियाँ स्थानीय जो कलाएं है वो यहाँ पर पुरुषायणः है। पुरुषायणः से अभिप्राय है जैसे वहाँ समुद्रायणः यानी नदियों का अंतिम जाकर के गमन समुद्र ही है, समुद्र में जाकर के मिलती है, वैसे कलाएं है भी वो भी पुरुषायन यानी पुरुष ही उसका अयन है, उसका जो है लय पुरुष में होना है अंत में जाकर के।
इसलिए ऐसी जो पुरुषायण षोडश कला है, पुरुषायण ये कलाओं का एक विशेषण हो गया कि पुरुषायण ने पुरुषो अयनम यासाम तहा पुरुषायण। षोडश कला जो 16 कलाएं है वो पुरुषम प्राप्य, जैसे वो नदियाँ है वो समुद्रम प्राप्य, वैसे ये जो कलाएं है वो पुरुषम प्राप्य यानी पुरुष को प्राप्त करके, जैसे वो नदियाँ है वो समुद्र को प्राप्त करके वहाँ अस्तम गच्छन्ति कहा था, वैसे ये भी जो है पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, पुरुष को प्राप्त करके ये जो कलाएं है वो भी अस्तम गच्छन्ति। वहाँ नदियाँ है वो समुद्र में मिलकर के जैसे अस्त को प्राप्त हो जाती है, वैसे ये कलाएं है वो भी ये षोडश कल जो आत्म पुरुष है उस आत्म पुरुष को प्राप्त करके यानी पुरुषात्म भाव को प्राप्त करके वो अस्तम गच्छन्ति। अस्तम गच्छन्ति यानी नाम रूप तिरस्कार के द्वारा वो अदर्शन को प्राप्त हो जाती है, यानी उसके नाम और रूप का परित्याग हो जाता है। नाम और रूप का तिरस्कार होने पर फिर जो है वो दिखती नहीं है। अस्तम गच्छन्ति जैसे वो नदियाँ है गंगा आदि वगैरह, वो समुद्र में एक होकर के फिर ये समुद्र एक गंगा का जल है, ये यमुना का जल है, ये सरयू का है, ये नर्मदा का है, ये आप कह नहीं सकते हैं। जैसे वैसे प्राणादि कलाएं भी पुरुष को प्राप्त करके अस्तम गच्छन्ति, नाम रूप तिरस्कार से वो अदर्शन को प्राप्त हो जाती है। और आसाम नाम रूपे भिद्यते, आसाम यानी जो प्राणादि कला है उस प्राणादि कलाओं का जो नाम और रूप है वो उसका भेदन हो जाता है। नाम और रूप क्या है? प्राणादि उसका नाम है, प्राणादि प्राणाद्याख्या रूप भी जो है प्राणादि आकार रूप से उसका जो रूप है वो भिद्यते यानी उसका नाश हो जाता है। नाश होना के अभिप्राय यहाँ जो है नाश मुख्य रूप से नहीं लेना है, यहाँ जो है नाश भिद्यते का अर्थ भी नाश भी नहीं लेना, क्योंकि वो जो है भेदक उपाधि का नाम रूप नाश होने पर भी स्वरूप से वो पुरुष रूप से है ही है वो, इसलिए तो पुरुषम इत्येवं प्रोच्यते, फिर जो है उसके लिए पुरुष शब्द का ही प्रयोग होगा, कला शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पुरुष से उत्पन्न हुई थी और पुरुष में उसका लय हो गया, इसलिए पुरुष इति एवं प्रोच्यते, पुरुष इस प्रकार के आकार से यानी शब्द से उस कलाओं को बोला जाता है ब्रह्मविद महापुरुषों के द्वारा। तो ये जैसे दृष्टांत है वैसे ही ये दृष्टांत हुआ, और जो है अब आगे इसी कंडिका में फल भी बताया जा रहा है कि सह एषः अकलः अमृतो भवति। अब इस प्रकार का जिसको बोध हो गया है, यानी जिसने गुरु के द्वारा प्रदर्शित मार्ग से विद्या को प्राप्त कर लिया, उनके लिए फल बताया। अब ये जो फल अलय बताया, अपवाद बताया, अब फल बता रहे कि सह एषः अकल भवति। सह मने जो है कला का उपादान भूत जो एषः यानी बुद्धि का जो दृष्टा ज्ञानी जो है वो अकलह भवति, अकल यानी जो वस्तुतः कला रहित हो जाता है, ये जो है फल बताया। और अकलह फिर अमृत भवति कहा, तो अकलह जो है वो अमृत भवति, क्योंकि कला से रहित होना ही अकलत्व है। अब कला ही मृत्यु है, अब जब ये अकल हो गया तो वो अमृत भवति। अविद्याकृत कला निमित्तक जो मरण है उस मरण से वो रहित हो गया। मरण जो है अविद्याकृत कला निमित्तक ही तो है। अब जो है अविद्याकृत कला ही नहीं रही, अकल हो गया जब ये पुरुष, तो फिर वो अमृत हो गया यानी मरण से रहित हो गया, ये बात स्पष्ट है। और तदेशः श्लोकः, तद मने ये तद यानी ये जो पूर्वोक्त षोडश कला आधारभूत जो पुरुष है
उस के विषय में एषः श्लोकः, एष माने जो आगे पक्षमान प्रकारक श्लोक भी है, श्लोक है यानी मंत्र भी है। तो ये अगले वाला जो मंत्र है वो उस षोडश कला पुरुष के आधारभूत में ये मंत्र भी है। तो इस तरह से सामान्य अर्थ हो गया। अब भाष्य में चलते हैं। स दृष्टान्तः यथा लोक इमा नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः समुद्रायणाः। ये जो है पहली पंक्ति को। अब इसमें भाष्य करने के लिए भाष्य से इस कंडिका को समझना है। तो स यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः, ये एक वाक्य बनाएंगे हम उसको। ये अलग अलग वाक्य बना देते हैं समझने के लिए, तो और आसान हो जाएगा ये कंडिका समझने के लिए। तो सबसे पहले समुद्रायणाः तक एक वाक्य बना लीजिए। समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, ये दूसरा वाक्य बना लीजिए। विद्यते तासाम नाम रूपे, ये जो है एक तीसरा वाक्य हो जाएगा। समुद्र इति एवं प्रोच्यते, चौथा वाक्य बन जाएगा। एवमेव अस्य परिदृष्टो इमः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, एक वाक्य हो गया। विद्यते च आसाम नाम रूपे, दूसरा वाक्य होगा दाष्टान्त में। पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, ये और एक वाक्य हो गया। और स एष अकलो भवति। तो पहले दृष्टांत में जो है 1 2 3 4, तो दृष्टांत जो ग्रंथ है उसमें जो है हम लोग 4 वाक्य बना लेते हैं। तो भाष्य के द्वारा इस कंडिका को और सरलता से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला वाक्य है स यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः, यहाँ तक ले लीजिए। यहाँ तक का पंक्ति हम पढ़ चुके, भाषा में देखिए। उस पंक्ति में यहाँ तक की जो है जो भी मूल के शब्द आ गए हैं, स में वो मूल का है और आवश्यक को पूर्ति करते हुए भाष्यकार ने लिखा दृष्टान्तः। फिर यथा, यथा ये मूल का है, लोक है, भाष्य है। इमा नद्यः स्यन्दमानाः, ये मूल कंडिका का जो है उतारा हुआ। स्रवन्त्यः समुद्रायण है मूल का। तो स का अर्थ हो गया दृष्टांत। स से लेना जैसे दृष्टांत। दृष्टांत पद यहाँ पर क्यों इसलिए दिया कि पूर्व चतुर्थ कंडिका के भाष्य के अंत में जो अपवाद बताया था, पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम, ये जो कहा था ने, नाम रूपादि विभाग को त्याग करते हुए उस जो पुरुष है उसमें इन कलाओं का लय हो जाता है। अब ये जो अपवाद बताया था उसको समझने के लिए प्रश्न पूर्वक इस कंडिका को उठाया, कथम करके। कथम किस प्रकार से ये पुरुष में लय होता है। तो फिर ये जो है कंडिका, 5वीं कंडिका दृष्टांत रूप से है, इसलिए स शब्द, स पद का यहाँ पर जो है आवश्यक भाष्य हुआ दृष्टांत। यानी ये जो कहा जाने वाला दृष्टांत है, यानी 5वीं कंडिका में जो बताया जाने वाला दृष्टांत है, उस दृष्टांत के ही समान वो जो कलाएँ है वो भी अपना नाम रूपादि विभाग को छोड़ करके तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते, ऐसा वाक्य बैठेगा। इसलिए स पद का भाष्य हुआ दृष्टांत। यथा इमा नद्यः, यथा माने लोके, यथा से आगे आवश्यक पद को पूर्ति होकर यथा लोके माने लोक में जिस प्रकार से, इमा नद्यः, इमा से अभिप्राय है जो प्रत्यक्ष दृष्ट, आप सभी नदियों को आप बहती हुई देख सकते हैं, इसलिए इमा शब्द का प्रयोग है। इमा नद्यः दृष्टांत जो है सर्व प्रसिद्ध होना चाहिए, उभय पक्षी भी होना चाहिए और सर्व प्रसिद्ध होना चाहिए। तो इमा यानी ये जो दृष्टमान जो नद्यः, नदियाँ है, नदियाँ कैसी नदियाँ, स्यन्दमानाः,
स्रवंत्य यानी बहती हुई नदियाँ। वो बहती हुई नदियाँ कैसे होती है? तो कि समुद्रायणः, सभी नदियाँ जो होती है वो समुद्रायणः ही होती है। समुद्रायणः का अर्थ है, देखो भाष्य, समुद्रो अयनम गति आत्मभावः यासां ताः समुद्रायणः, जो है समुद्रायणः। यहाँ तक ले लीजिए वो पहले पंक्ति। समुद्रायणः के बाद जो है पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। तो समुद्रायणः का अर्थ है समुद्रो अयनम गति आत्मभावः यासां ता समुद्रायणः। ये नदियाँ सब जो है समुद्रायणः है, यानी समुद्र अयनम, समुद्र ही जिसका अयन है। यहाँ अयन का अर्थ आश्रय नहीं लेना है किंतु गति लेना है, क्योंकि सभी नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर के समुद्र रूप हो जाती है। ऐसे अयनम गति ही, अयनम का अर्थ हुआ गति ही। तो गति, और वो गति भी कैसी? जैसे ग्रामादि के समान जैसे भेद से गंतव्य है, तो जो है ग्रामादि की जगह एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव को जाता है, तो वो उनका जो गंतव्य है वो भेद पूर्वक है। तो भेद पूर्वक गंतव्य रूप जो भ्रम है, उस भ्रम का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने यहाँ पर गति से भी जब अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तब कहा आत्मभावः, जो है अयनम का अर्थ सामान्य अथवा गति, और गति का अभिप्राय हुआ आत्मभावः, यानी समुद्र ही उस समुद्र रूप आत्मभाव को प्राप्त हो जाते। आत्मभाव से अभिप्राय है तादात्म्येन गम्य, नदियाँ जो है वो समुद्र में तादात्म्य रूप से जो है लीन हो जाती है। ताहा समुद्रायणः, इसलिए उस नदियों को कहते हैं समुद्रायणः। तो अब दर्शन का जैसे समुद्रायणा, ये जो बहती हुई नदियाँ जो है समुद्रायणः, समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। अगली पंक्ति, दूसरी पंक्ति अब कंडिका की है ना, समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। अब इस पंक्ति का भाष्य देखो, समुद्रम प्राप्य उपगम्य अस्तम नाम रूप तिरस्कारम गच्छन्ति। ये एक और पंक्ति होगी। समुद्रम प्राप्य, प्राप्य का भाष्य हुआ उपगम्य, यानी ये जो समुद्रायणा जितनी सिंध्यमाना नदियाँ है वो समुद्र को प्राप्त करके नहीं, उपगम्य समुद्र में जा करके वो अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाती है। सारी समुद्र नदियाँ जो है वो समुद्र में जा करके समुद्र को प्राप्त करके फिर वो अस्तम गच्छन्ति, यानी नाम और रूप का तिरस्कार हो जाता है। उसका नाम रूप तिरस्कारम गच्छन्ति, उसके नाम और रूप का तिरस्कार हो जाता है और वो समुद्र रूप हो जाती है। अस्तम का अर्थ है नाम रूप तिरस्कारम, नाम और रूप का तिरस्कार हो जाता है। अस्त हो जाने का अर्थ है उन नदियों का नाम और रूप का तिरस्कार हो जाता है। फिर उसको आप समुद्र के जल को आप हाथ में लेकर के ये जल गंगा का है, ये यमुना का है, ऐसा आप जैसे नहीं बता सकते, वो समुद्र ही कह सकते हो उसको। अब यहाँ अस्तम शब्द का प्रयोग श्रुति में है, तो अस्त से यहाँ नाम जो है ना वो अभिप्रेत नहीं है। क्यों नाम अस्त का अर्थ है नाम अभिप्रेत क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए कि जो भेदक उपाधि है, गंगादि नदियों की समुद्र से जो भेदक उपाधि थी, ये गंगा है, ये उसका शुक्ल रूप है, ये यमुना है, उसका ये जो नील रूप है, ये जो है जो समुद्र से गंगा यमुना के जल को जो भिन्न बताने वाला जो भेदक कौन था? नाम और रूप ही मात्र था। तो नाम और रूप जो भेदक उपाधि है, उस भेदक उपाधि जो है कि नहीं,
उसका नाश हो जाता है। तो भेदक उपाधि नाम और रूप का नाश होने पर भी स्वरूप से वो समुद्र है, स्वरूप से वो समुद्र, रूप से वो विद्यमान ही है। गंगा यमुना जी का जो जल है वो स्वरूप से समुद्र रूप से विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर अस्त का अर्थ नाश नहीं लेना है। तो क्या लेना है? का नाम रूप तिरस्कारम मात्र लेना, कि उन नदियों का नाम और रूप के तिरस्कार हो जाता है, क्योंकि समुद्र रूप से तो उसकी सत्ता है ही है। इसलिए नाम रूप तिरस्कार को तिरस्कार करके वो समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त करके जैसे वो अस्त हो जाती है, यानी पूर्व रूप का तिरस्कार हो जाता है और पर रूप समुद्र रूपा हो जाती है। उसी को देखो आगे अगली पंक्ति के द्वारा श्रुति खुद बता रही है। तृतीय पंक्ति, भिद्येते तासाम नाम रूपे, इसको देखो भाष्य में, तासाम च अस्तम गतानाम विद्येते विनश्यतो नाम रूपे गंगा यमनेत्यादि लक्षणे। ये पंक्ति का भाष्य देखो। तासाम ये मूल का पद है, तासाम यानी च अस्तम गतानाम, ये अस्तम यानी अस्त को प्राप्त हुई ये जो नदियाँ है, वो नदियों का क्या होता है? तो विद्येते नाम रूपे, विद्यते, विद्येते का अर्थ हो गया विनश्यतः, नाम रूपे, नाम रूपे विद्येते तासम, तासम यानी जो है अस्त को प्राप्त हुई जो नदियाँ है, गंगा यमुना वगैरह, जब समुद्र रूप हो गए तब नाम रूपे भिद्यते, नाम और रूप का भेदन हो गया। गंगा यमुना इत्यादि लक्षण, उसका जो नाम और रूप था उसका भेदन हो गया। अब भेदन होने के बाद फिर क्या होता है? इसको अगली जिसने देखो समझने के लिए हमने 3 पंक्ति बताई थी ना दृष्टांत की, उसमें दृष्टांत की तीसरी पंक्ति देखो, समुद्र इति एवं प्रोच्यते, नाम और रूप का भेद होने के बाद, भेदन होने के बाद समुद्र इति एवं प्रोच्यते, फिर उसको क्या कहेंगे? समुद्र ही कहेंगे। समुद्र इति आकारक रूप से एवं प्रोच्यते कहा जाएगा उसको। प्रोच्यते में तद वस्तु उदक लक्षणम एव, नाम और रूप के नाश के अनंतर परिशिष्ट जो उदक लक्षण जो वस्तु है, तद वस्तु उदक लक्षण, यानी उस नदियों को फिर समुद्र क्यों कहते हैं? इसलिए कि तद वस्तु उदक लक्षणम एव, वो उदक लक्षण ही वो वस्तु है, उसकी वस्तु से अभिप्राय समुद्र, समुद्र इति एवं प्रोच्यते, उसको समुद्र रूप से कहते हैं। नाम रूप नाश के अनंतर जो है, जो उसका परिशिष्ट स्वरूप है उदक लक्षण, उदक ही जिसका लक्षण है, ऐसी जो वस्तु समुद्र इति एवं प्रोच्यते, तो समुद्र के लिए भी जो है उदक शब्द का प्रयोग होता है, गंगाद्या नीर के लिए भी उदक शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो है उदक लक्षण जो वस्तु है समुद्र, समुद्र रूप से उसको फिर कहेंगे। फिर उसको गंगा यमुना वगैरह उस समय नहीं कह सकते, उन सब जल के लिए समुद्र शब्द का एक प्रयोग होता है। अब ये यहाँ तक जो है सज्जनों दृष्टांत हुआ। अब यहाँ से दाष्टांत को ग्रहण कीजिए। देखो, एवं ये जो तद वस्तु उदक लक्षणम है, उसके बाद जो एवं पद है वो मूल का, मूल कंडिका का। एवं यथा अयम दृष्टांत, एवं जिस प्रकार से ये दृष्टांत हुआ कि नदियों का दृष्टांत, इसको आप दृष्टांत सामने रखना। तो यथा अयम दृष्टांत, एवं का अर्थ है जिस प्रकार से ये दृष्टांत है। तो अस्य परिदृष्टुः इमः षोडशकलाः पुरुषायणः पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। दृष्टांत में भी ऐसे ही लिया जाएगा।
कि उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य अस्य पुरुषस्य, अब जो है मूल में तो अस्य परिदृष्टुः इमः ऐसा, अब अस्य पद का भाष्य हुआ पुरुषस्य, उससे पहले आवश्यक वाक्य की पूर्ति की उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य, उक्त यानी जो जिसके लक्षण कहे गए हैं, कह चुके जिसके लक्षण, जो प्रकृत जो पुरुष है वो, प्रकृत से जिसकी बात चल रही है वो, अस्य, अस्य का अर्थ हो गया उक्त लक्षण से प्रकृतस्य, जिसके लक्षण बता दिए गए और जिसकी बात यहाँ पर चल रही है वो अस्य पुरुषस्य परिदृष्टुः, पुरुषस्य परिदृष्टुः, ये जो है कहे गए जो लक्षण से युक्त जो पुरुष है उसका जो है परिदर्शन होने पर, परिदृष्टुः यानी परिसमन्तात् द्रष्टुः दर्शनस्य कर्तुः स्वरूपभूतस्य यथा अर्क स्वात्म प्रकाशस्य कर्ता सर्वतः तद्वद् इमाः षोडश प्राणाद्य उक्ताः कलाः पुरुषायणः नदीनाम् इव समुद्र पुरुष अयनम् आत्मभाव गमनम् यासा कलानां तः पुरुषायणः पुरुषं प्राप्य पुरुषात्म भावम् उपगम्य तथैव अस्तम गच्छन्ति, यहाँ तक जो है वो ये दाष्टान्त पंक्ति है। तो ठीक इसी प्रकार से एवं इसी प्रकार से कि परिदृष्टो, ये जो है परिदृष्ट है, परिदृष्टों से यहाँ लेना है विद्वान महापुरुष, जिसको जो है ये षोडश काल पुरुष का जिसको बोध हो गया है उसके लिए कहा गया है, सबके लिए ऐसा नहीं होता है। इसलिए पुरुषस्य परिदृष्टे, प्रकृति जो पुरुष है उसका परिदर्शन जिसको हो गया है, परिदृष्टो पद का भाष्य हुआ परिसमन्तात् द्रष्टुः दर्शनस्य कर्तुः स्वरूपभूतस्य, परिसमन्तात् द्रष्टुः सर्वत्र जो है जिसको उस पुरुष का दर्शन हो गया, दर्शनस्य कर्तुः जो दर्शन करता है, जिसको आत्मबोध हुआ वो, उसका वो जो है स्वरूपभूत स्वरूपभूतस्य, दृष्टांत के द्वारा बताया यथा अर्कः स्वात्म प्रकाशस्य कर्ता सर्वतः तद्वत्, जैसे अर्क है सूर्य है, दृष्टांत ये सूर्य भगवान है, जैसे अर्क स्वात्म प्रकाश, अपना जो प्रकाश है वो प्रकाशस्य कर्ता यानी स्वात्म प्रकाश का जो कर्ता सूर्य है वो सर्वतः जो है सर्वतः स्वरूपभूत है वो, तो ऐसे ही तद्वत मैंने ठीक इसी प्रकार से जैसे दृष्टांत है यानी जो है स्वरूपभूतस्य पुरुषस्य, उसको साथ यहाँ पंक्ति बिठाई, यानी पुरुष रूपी जो है स्वात्म रूप जो है उसको पूर्ण रूप से देखने वाला, और उसके दृष्टांत बताए यथा अर्क स्वात्म प्रकाशस्य कर्ता, जिस प्रकार से ये जो अर्क यानी सूर्य है वो स्व जो है स्वात्म प्रकाश का करता यानी स्वकी प्रकाशन का, प्रकाश जो है प्रकाशन का वो सर्वत्र करता वही है, चारों ओर जो प्रकाश फैलाने वाला का जो फैलाने का जो करता है जैसे वो भगवान सूर्य ही है। तद्वत इस प्रकार से, तद्वत में इस प्रकार से इमाह षोडश कला, परिदृष्ट पुरुष की जो इमाह षोडश कला है, प्राणाद्या कला, प्राणादि जो कलाएं है उस कला उक्ता मैंने कही गई जो कलाएं है वो पुरुषायण, वो कलाएं कैसे है, पुरुषायण है, नदी नाम इव समुद्र, देखो भाष्य में
नदीनाम इव समुद्रः, जैसे नदियों के लिए समुद्र है, तो नदियों को जैसे समुद्रायणः कहा, वैसे ये पुरुषायण है। पुरुषायण का भाष्य हुआ पुरुषः अयनम, पुरुष ही जिसका अयन यानी आधार है, गंतव्य है। तो पुरुषः अयनम, पुरुष में भी जो है वो भेद भिन्न रूप से नहीं रहती है, किंतु आत्मभाव गमनम या सा कलानाम, आत्मभाव को प्राप्त हो जाती है, अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाती है, फिर जो है वह तादात्म्य से गंतव्य है। वो आत्मत्व तादात्म्य गंतव्य, आत्म रूप से तादात्म्य रूप से ये जो है कलाओं का जो है पुरुष में लय हो जाता है, इसलिए उस कलाओं को कहेंगे या समकलनम तहा पुरुषायण, इन कलाओं को पुरुषायण कहेंगे। तो ये जो पुरुषायण कलाएं है वो पुरुषम प्राप्य, आगे देखिए पंक्ति में, पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, तो पुरुषम प्राप्य का भाष्य हुआ पुरुषात्म भावम उपगम्य, पुरुष षोडश कल पुरुष का जो आत्म भाव है, उस आत्म भाव को ये जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए इनकी जो कलाएं है, उस कलाएं भी जो है अपने आत्म भाव को प्राप्त हो जाती है, पुरुष ही उसका आत्म भाव है। तो जो है पुरुषात्म भाव को उपगम्य, प्राप्य का भाष्य हुआ उपगम्य, उपगमन हो के फिर तथैव अस्तम गच्छन्ति, तो जो पुरुष को प्राप्त करके ये अस्तम गच्छन्ति, ये जो कलाएं है उसका अस्त हो जाता है। और अस्त होने में एक और बात जो है भाष्यकार आगे बताए, अस्तगमन का, अस्त का जो है स्वरूप किस प्रकार का है, अस्तगमन स्वरूप बता रहे, भिद्येते चासाम नाम रूपे, ये मूल की पंक्ति है, भिद्येते चासाम नाम रूपे अस्तम गच्छन्ति, इसके बाद लगा लीजिए, भिद्येते चासाम नाम रूपे अस्तम गच्छन्ति, यानी कलानां प्राणाद्याख्या रूपम च भिद्येते, भेदन हो जाता है आसाम नाम रूपे, कलाओं का जो नाम है, कलाओं का जो रूप है उसका भेदन हो जाता है, पुरुषात्म भाव को प्राप्त करने के अनंतर उसका नाम और रूप का भेदन हो जाता है। कलाओं का जो नाम है प्राणादि, वो प्राणादि ये नाम का भी जो है वो अस्त हो जाता है, रूपम च यथास्वम, और उस कलाओं का जो रूप है यथास्वम, देखो रूप है, यथास्वम का अर्थ है यानी जिस कलाओं का जैसा रूप है, यस्य यत् स्वरूपम प्राणाद्यात्मकम, जिस कलाओं का जैसा रूप है, जैसे प्राण है, श्रद्धा है, उन कलाओं का जैसा जैसा रूप है, वो रूप का जो है वो भेदन हो जाता है। और भेदन होने के बाद जो है अब आगे पंक्ति आती है मूल में, पुरुष इति एवं प्रोच्यते, फिर जो है उस कलाओं के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, पुरुष इति एवं प्रोच्यते, उस कलाओं के लिए फिर कोई उनके एक नाम नहीं लिया जाएगा, किंतु उसको पुरुष से ही कहेंगे। लेकिन कब, तो भाष्यकार जो है आवश्यक वाक्य की पूर्ति कहते हैं, पुरुष इत्यं प्रोच्यते, उसका अर्थ बता रहे, भेदे च नाम रूपयोर यद अनष्टम तत्वम पुरुष इति एवं प्रोच्यते। अब जब नाम और रूप का भेदन हो जाता है तो नाम रूप यो हो भेदे च, नाम रूप का भेद होने पर यद अनष्टम तत्व, नाम रूप का ही भेद हुआ है, और अनष्ट तत्व जो है उसके लिए फिर पुरुष इति प्रोच्यते। जैसे वहाँ गंगा यमुना इत्यादि जो है
नाम और रूप का ही भेदन हुआ, किंतु जल रूप से तो विद्यमान है ही है, जल कहीं गया नहीं है। तो उस जल के लिए जैसे समुद्र एक इस प्रकार के शब्द का प्रयोग जैसे होता है, वैसे यहाँ पर भी ये जो है प्राणादि कलाएं जो है उसका नाम और रूप का जब भेदन हो जाता है, तो फिर नाम रूपादि का भेदन होने पर उस कलाओं के लिए भी पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, फिर उसको ये कला नहीं कहेंगे, किंतु उस कला के लिए जैसे वो नदी के जल के लिए समुद्र शब्द का प्रयोग होता है, वैसे फिर इस कलाओं के लिए फिर पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, क्योंकि वो पुरुष से उत्पन्न हुई थी और पुरुष में वो लीन हो गई है। किसके द्वारा उसको पुरुष कहा जाएगा? सभी मनुष्यों के द्वारा? तो क्या नहीं, ब्रह्मविद भी ही, जो इस बात को समझते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा उसको पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, उसको पुरुष है ऐसा ही कहा जाता है। जैसे गुजरात के नरसिंह मेहता कहते हैं ना, घाट गड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंत्य तो हेमनो हेम होवे। इसी प्रकार से जैसे कोई कहे कि ये कटक कुंडल वगैरह जो है वो सुवर्ण ही है, वैसे ही ये जो प्राणादि कलाएं है वो पुरुष ही है, ऐसा ब्रह्मविद महापुरुष उसको कहते हैं। तो इस प्रकार का जिसको बोध हो गया है उसके लिए यहाँ जो है फल का कथन है, उस का जो है विचार जो है भगवत कृपा से आगे ही किया जाएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः